25 तारीख का इंतखाब आपकी पार्टी ने क्यों किया, क्या फैक्टर्स थे इसमें, कोई बता शेयर कर सकते हैं? 27 क्यों नहीं आपने चूज की, 29 क्यों नहीं चूज की, 28 यौम तकबीर भी आप चूज कर सकते थे? देखिए, हाँ, वो 28 से याद आ गया, वो यौम तकबीर बनाते हैं। ये वो लोग जो कहते हैं कि हमने एटमी धमाका किया, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया, वो पेट्रोल की कीमत का तयन नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमें कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाएं और उसके अंदर कम से कम 4-5 वर्दी पहने हुए अफसर हो, तो उसके बाद हम पेट्रोल की कीमत का फैसला करेंगे। तो इसकी साइंस क्या है, क्यों बुलाना चाह रहे थे उनको? क्योंकि उनको पता है कि उनकी जमीन में जड़ें कोई नहीं है। उनको पता है कि जो वो फैसले करने की इस वक्त ज़रूरत है, ये जो सियासी अदम एतमाद पैदा किया गया, उससे जो मईशत के बखिए उधेड़े गए हैं, उसकी वजह से अब इतने सख्त फैसले करने की ज़रूरत है कि उनको पता है उनका सियासी जो कारोबार है वो तो दफन होने जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये सारा मलबा गिरे जाके फौज के ऊपर। सारी कोशिश उनकी ये हो रही है कि किसी तरीके से ये मलबा फौज के ऊपर डाल दिया जाए। असद उमर साहब, आपकी हुकूमत पे हमेशा ये कहा गया कि जी आपकी तो माशी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, एहतसाब को छोड़ें, मईशत पे फोकस करें। जो नंबर खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PDM की हुकूमत के होते हुए रिलीज किए गए, वो क्या कहानी बताते हैं? तो फिर ये परसेप्शन कैसे क्रिएटेड थी और आपको एहतसाब क्यों ना करने दिया गया? सर देखें कैसी कैंपेन, किस तरीके से कैंपेन चलाई गई, ऑर्गेनाइज करके मीडिया के ऊपर हमारे अपने लोगों को उन्होंने हिला के रख दिया कि पता नहीं क्या हमने मईशत की तबाही कर दी। मैं बहुत तफसील में जाए बगैर सिर्फ 3 चीज़ें अगर बोल दूँ, 5.74% मईशत की ग्रोथ पिछले साल, 6% इस साल। पिछले 15 साल में कभी भी नहीं हुआ कि 5% से ज़्यादा 2 साल मुतवातिर 5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई हो। सिर्फ इस साल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल की ग्रोथ से सिर्फ 1 साल की एक्सपोर्ट की ग्रोथ ज़्यादा है। ये आपका जुर्म है असद उमर साहब, ये आपका जुर्म है कि आपने मईशत को सही किया और मिफ्ता इस्माइल भी इसको कबूल कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया। ये सुनाते हैं आपको। शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कोई फंडिंग छोड़ के गए थे सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। मुझे बताओ किधर पैसे छोड़ के गए थे? ये ना कहें आप कि आप कोई पैसे छोड़ के गए थे, कोई पैसा नहीं छोड़ के गए थे आप। ये 6% जो ग्रोथ दिखाई है 5.97%, वो पहले 6.01 थी, उसकी एडिशन गलत हो गई। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत के लोगों ने कराया, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। वो जो 6% दिखा दी है उसकी वजह से अब IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। ये शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़े। जी असद उमर साहब, आपने सुना मईशत बहुत तेज चल रही है और अब IMF कह रहे हैं इसको स्लो करो। मईशत इतनी तेज चल रही है, अब मिफ्ता इस्माइल उससे IMF भी परेशान हो गया, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जा रहे हैं मईशत को स्लो करने के लिए। आपने सुना ही है? इसलिए कहते हैं झूठ के कोई पैर नहीं होते। ये तो कह रहे थे कि मईशत तो तबाह बर्बाद थी, अब ये कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा अच्छी हो गई थी। भाई आप तो 3 साल कहानी बेचते रहे, चूरन बेचते रहे पाकिस्तान को कि मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, अब आप कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा अच्छी हो गई थी। देखिए, और एक और चीज अगर आपने नोट की, आपने कभी मिफ्ता इस्माइल की आवाज में इतना गुस्सा सुना है? ये तो हुकूमत में है, वजीर खारजा हैं इस वक्त, तो इनको बहुत ही इनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बड़े सुकून से बात कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। ये जो झुंझलाहट आपको मिफ्ता इस्माइल की आवाज़ के अंदर सुनाई दे रही थी, ये पूरी हुकूमत की आवाज़ है इस वक्त। जिससे भी बात करेंगे वो आपको परेशान नजर आएंगे, वो आपको घबराए हुए नजर आएंगे और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जहाँ पे लाके हमें बिठा दिया गया है, इधर से अब निकलें कैसे। असद उमर साहब, मईशत की ग्रोथ की स्पीड अगर तेज हो जाए, मईशत तेजी से बढ़ रही हो, वो भी क्या गलत चीज़ होती है? उससे भी कौमों को मसले होते हैं। हम तो कहते हैं जी 7% ग्रोथ रेट होना चाहिए और सस्टेन कर ले, या 8%, 9%, तो आप डेवलपिंग वर्ल्ड में भी आ सकते हैं। ये अब दोबारा रिवर्स गियर लगाएंगे? क्यों लगाएंगे रिवर्स गियर? देखिए, अब ये पता नहीं ये वहाँ पर बैठ के किसकी कहानी सुन रहे हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट की ये बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल बात है, बस बुनियादी तौर पे ये हुआ है दुनिया के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे तेल है, उसके अलावा ज़रूरी अजनास हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उसी वॉल्यूम के अंदर, उसी तादाद के अंदर आप जो चीज़ें मंगवा रहे हैं वो ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं और उसके वजह से एक खसारा एक अंदर आ रहा है। उसके लिए आप एक टेम्पररी चीज़ के लिए आप ब्रेकें लगा के मईशत को स्लो डाउन नहीं करते हैं, उसके और तरीके हैं गुजरने के। मैं फिर वही पूछूंगा, भाई ये 2 महीने पहले क्यों आप नहीं नजर आ रहा था? सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाते हैं, एक नॉर्मल फार्मूला है। आप बचत करने की स्कीमों पे आएंगे तो आपसे अपने गुजारे नहीं होंगे।
होंगे, आप नए एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, रेवेन्यू बढ़ाने की करते हैं। मैं इस चीज़ की भी तरफ आता हूँ। आज डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि वो मुआहिदा तय करके आऊँगा, मैं मुआहिदा तय करके आऊँगा, IMF जा रहा हूँ, क्या कहा उन्हें, आइए सुनते हैं। ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊंगा, बगैर तय करे इंशाअल्लाह ताला नहीं आऊंगा। कि जो शौकत साहब ये बातें मान के गए थे वो मिफ्ता इस्माइल नहीं मानेगा। कह रहे हैं बेहतर मुआहिदा लेके आ रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि जी 150 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, और ये शायद पिछले मुआहिदे में आप लोगों ने किया था, ऐसा ही था। सर शौकत तरीन साहब इसका ज़ाहिर है बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन शौकत तरीन साहब के होते हुए वज़ीर ख़जाना तो हमारा जो फैसला था वो कोई ढका छुपा फैसला तो नहीं है। अभी ये इतनी नाराज़ होकर कह रहे थे कि ये तेल की कीमत कम रख के चले गए थे, और जो शौकत तरीन ने कहा है पैसा हम बचा रहे थे उसको फाइनेंस करने के लिए, वो इनको पैसा नहीं मिल रहा। अब ये कह रहे हैं कि शौकत तरीन मान गए थे कि तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। मैं फिर वही बोलूँगा, झूठ के पैर कोई नहीं होते, भूल जाता है इंसान के थोड़ी देर पहले झूठ क्या बोला था। हमारा तो फैसला जून 30 तक था, और मिफ्ता इस्माइल का क्लिप मैं इनको बार बार याद दिलाता हूं जिसमें उन्होंने उंगलियां हिला कर कहा था कि 137 रुपए से 1 रुपए नहीं बढ़ने देंगे और PDM मुखालफत करेगी। मिफ्ता हम देख रहे हैं, आप जिस वक्त फैसला करके आएंगे ना IMF का एग्रीमेंट करके, उसके बाद आपका वो क्लिप भी देखेंगे और आपके फैसले भी देखेंगे। अगर बच गए उस वक्त तक हुकूमत में, चलें वो सुन लें, वो कह रहे हैं आपने फंसाया। हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जिस किस्म का ये वादा करके गए, अहद करके गए IMF से, वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊं। और फिर उससे बात कहते हैं कि हमने मदद मांगी है। भाई तुमसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है हमको। एक हफ्ता तो सच बोल के बता दो शौकत तरीन कि कोई पैसे तुम छोड़ के नहीं गए थे। जहां तुमने कहा था कि 25 अरब रुपए का तुम डेफिसिट छोड़ के गए हो, वहां 1300 अरब रुपए का छोड़ के गए हो। जी असद उमर साहब, आपने देखा कि बहुत से लोगों की तरह ये भी गुस्से में। अच्छा, मुझे वही वो इनको गुस्सा देख के मुझे कोई कैंडी लैंड की को 2-3 लॉलीपॉप दे, इनको बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर लगता है इनका बढ़ गया है। सर, 2 जो इल्ज़ामात अभी तक आपने आपके ज़रिए मेरे तक पहुँचे हैं, अल्लाह ताला हर सियासी पार्टी को, हर हुकूमत को, हर हुक्मरान को इस किस्म के इल्ज़ामात दे। इन्होंने 2 इल्ज़ाम लगाए हैं। एक इल्ज़ाम लगाया कि मईशत ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी, यानी तेज़ी से इजाफा हो रहा था, रोज़गार का इजाफा हो रहा था। एक इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाल रहे थे और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे थे। हमें दोनों इल्ज़ामात कबूल हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।